नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। अच्छा, सुना है कि आपको कुछ गिनीज बुक रिकॉर्ड्स में भी नाम है, कई सारे रिकॉर्ड्स हैं इनफैक्ट। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, ठीक बात है। पहला एक वेबिनार किया। एक वेबिनार में अमूमन 100, 200, 500, 1000 लोग आते हैं। हमारे वेबिनार में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोग आए तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। तो हमने स्ट्रैटेजी का, सेल्स का, ऑपरेशंस का, रिटेल का, स्टार्टअप का, हमने हर सब्जेक्ट पे, लीडरशिप पे, इन सब पे हमने वेबिनार्स किए, मार्केटिंग पे, और हर बार जो वेबिनार था वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता चला गया। आज लगभग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे 9 हैं और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला के हमारे 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन चुके हैं। मैं नितिन जी, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। नमस्कार। आपने सुनने में अच्छा नहीं लगता, पर ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस में आज भी देश बहुत पीछे रह गया है हमारा। अब वो तभी आगे बढ़ेगा जब नए स्टार्टअप और नए बिजनेस चालू होंगे। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाया। मैं बहुत खुले रूप से आपको बता रहा हूँ। क्या आप जैसे अनुभवी एक्सपर्ट लोग, स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार और कारपोरेशन, और ये जो लाइसेंस है स्टार्टअप के, इंडस्ट्री के, ट्रेड के, बिजनेस के, इसका अध्ययन करके ये सिस्टम कैसे बन सकती है, ऐसा आप मुझे दीजिए। वी इनवाइट सजेशंस, और आप मुझे बताइए कि ये टोटल लाइसेंसेस कितने होते हैं, इसको कैसे करें, और मैं राज्य सरकार को कॉन्फिडेंस में लेकर इस सिस्टम को लॉन्च करूंगा। धन्यवाद नितिन जी। कि आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का चैनल है। बड़े ब्रांड जो मेरे क्लाइंट्स हैं, आज देश में जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो लगभग सबके सब मेरे क्लाइंट्स हैं। सबसे चर्चित शब्द अगर इस देश में आज की डेट में कोई है तो वही है। बोलो हाँ कि ना। पिछले करीब 2 बरस में मैं अलग अलग कॉर्पोरेट्स के लिए कुछ ट्रेनिंग किया हूँ। अलग अलग कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, कुछ आईआईटी कॉलेजेस के लिए, कुछ प्रॉपर्टी की बड़े बड़े बिल्डर्स के लिए, कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के लिए, इंश्योरेंस के लिए, को अलग अलग जगह पे मैंने ट्रेनिंग वर्कशॉप किए। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग के भी किए। से देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक सोचा समझा, सैद्धांतिक, फिलोसॉफिकल, साइंटिफिक प्रोसेस है एक प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट करने का। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। क्या डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए? सिर्फ 2 प्रकार के लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। यदि आप इन दोनों में से किसी एक श्रेणी में हैं, तो ही आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए सही कैंडिडेट हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है। जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। मैं पिछले 12 साल में जानता हूं ऐसे ऐसे लोगों को जिनके पास राई रत्ती पैसा नहीं था, आज उनके पास मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर, बीएमडब्ल्यू, जाने क्या क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो देश विदेश घूमते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, उनको देख के पहचाना नहीं जा सकता कि ये वही लोग हैं। तो साथियों, यदि आपके पास डटे रहने का हौसला है, यदि आपके पास मेहनत करने का हौसला है, यदि आप लोगों की ना सुन सकते हैं, थोड़ा सा अपमान भी सह सकते हैं, तो ये एकमात्र बिजनेस है संसार का जो जैसी मेहनत करो उतना बड़ा परिणाम देता है। मार्केट की कंडीशन, सरकार की पॉलिसीज, किसी चीज का इस पर कोई फर्क नहीं। कमाई की चिंता मत करिए, बहुत होगी। आज अगर आप उगाएंगे 4 महीने लगेंगे, आम की गुठली बो दें 4 साल लग जाएंगे। अनाज तो फट 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 मिल जाएगा, आपका काम खत्म, 4 महीने में दोबारा प्रोसेस चालू। लेकिन आम की गुठली एक बार बोई 4 साल तक हो सकता है कुछ ना मिले आपको, लेकिन उसके बाद मिला तो अगले 200 साल तक आम मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। यहां पे पढ़ा लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे तो भी काम चल सकता है। आपकी मेहनत चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग मेहनत करने वालों का धंधा है। अब आप ये कहोगे कि बिजनेस कैसे? ये बिजनेस इसलिए है कि इसमें आपके पास ऑप्शन है और लोगों को अपने अंडर रिक्रूट करने की जो दूसरों को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचते हैं, और उन लोगों के पास भी ऑप्शन है और लोगों को अपने अंदर रिक्रूट करने की जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचते हैं। जब भी
इस पूरे साइकिल में प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदे जाते हैं, कंजप्शन होती है, परचेज होती है, उसका प्रॉफिट सब में बढ़ता है। इसलिए बिजनेस है, इसमें ग्रो करने की ऑप्शन है। मैं आपको ये बता दूं कि एसोचैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में नेटवर्क मार्केटिंग का जो इंडिया में टर्नओवर था वो 12,630 करोड़ था, 12,630 करोड़। 2021 में ये प्रेडिक्टेड है कि ये बढ़ के 15,920 करोड़ हो जाएगा। ये इंडस्ट्री ग्रो करती जा रही है। चौथा कारण, उम्र, जात, पात, शिक्षा, कोई बंधन नहीं। आज आप कोई एग्जाम देने जाओ, इससे कम उम्र का आदमी एग्जाम नहीं दे सकता, इससे ज्यादा उम्र का आदमी एग्जाम नहीं दे सकता। कोई नौकरी के लिए जाओ, मिनिमम इतनी डिग्री या क्वालिफिकेशन चाहिए। केवल डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी जगह है जहां पर एक बंधन नहीं है। कोई उम्र नहीं पूछेगा, कोई जात पात नहीं पूछेगा, कोई एजुकेशन नहीं पूछेगा। मेरा करियर स्टार्ट हुआ नेटवर्क मार्केटिंग में, लोगों से मिलने का सफर शुरू हुआ, लोगों से मिलना चालू किया। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं हमेशा से बोलता आया हूं, बाय चॉइस नहीं आते, बाय चांस आ जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप बाय चांस आ जाते हैं। तो एसटीडी पीसीओ की शॉप भी बंद हो गई। उसके बाद मैं कई जगह इंटरव्यूज के लिए गया, हर जगह फेल होता चला गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। अब मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया। मैं एक सेमिनार में गया जो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का सेमिनार था। अब मेरी एज उस टाइम पे 18 साल थी। मैं सच बताऊं, 3 घंटे का सेमिनार था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ मेरे ऊपर से निकल गया। और मुझे एग्जैक्ट याद है आज भी कि मैं कहां बैठा था। आगे से एक ऑडिटोरियम था और मैं यहां से तीसरी सीट पे बैठा हुआ था। मैं देख रहा था और इस जगह पे एक 21 साल का लड़का खड़ा हुआ था। जब तक वो बोलता रहा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसा, सब ऊपर से निकल गया। लेकिन एंड में उसने एक बात बोली, कहता मेरी एज 21 साल है और मैं महीने का 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूं। उसमें उन्होंने क्या किया होता, उस चेक की बड़ी सी फोटोकॉपी कराई हुई और स्टेज पे खड़े हो गए ऐसे दिखा रहे थे। अब मैं वहां बैठा हुआ जीरो गिन रहा था, 1 2 3 4 5। मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने कहा ये तो सच में कमा रहा है 2.5 लाख रुपए महीने का। मेरे तोते उड़ गए, दिमाग फट गया मेरा। मैंने ये देखा था जिंदगी में कि भैया 10-15 हजार रुपए के लेवल पे पहुंचने में भी सालों लग जाते हैं। और यहां दूसरी तरफ एक लड़का है मेरे जैसा ही जो कह रहा है कि मैं 2.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं। और वो 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड, वो सेकंड था मेरी जिंदगी का। अंदर से चीख निकली। मैंने कहा कि अगर ये लड़का कर सकता है जो देखने में बिल्कुल मेरे जैसा है, अरे तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्या कोई दूसरे प्लेनेट से आया हूं? मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर इसके लिए आसान है तो मेरे लिए भी आसान है।